सच्ची सेवा। राम और रोहन दोनों सगे भाई थे, पर दोनों के बीच अक्सर लड़ाई ही होती रहती थी, जिसके चलते उनके पिता उनसे बहुत ही उदास और परेशान रहते थे। पता नहीं मेरे बच्चे कब सही से साथ में रहेंगे। इनके ऐसे स्वभाव से तो इनका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ तो करना होगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं। फिर पिता दोनों बेटों को बुलाकर उन्हें बोलता है, राम और रोहन, मेरी बात सुनो बेटा। मैंने अक्सर तुम दोनों को दौलत के लिए लड़ते हुए देखा है, तो मैं चाहता हूं कि अब मैं तुम दोनों में पैसे बराबर बराबर बांट दूं। पिताजी, मैं बड़ा हूं तो मेरा हिस्सा ज्यादा हुआ, उसमें बंटवारे की क्या जरूरत है। नहीं नहीं पिताजी, मैं छोटा हूं तो मेरा हिस्सा ज्यादा होगा। आप बचपन से कोई भी चीज लाते थे तो भैया उसे ले लेते थे, क्योंकि वो बड़े थे। मैंने उन्हीं की चीजों से अपना सारा जीवन जिया है, मगर अब नहीं, अब मुझे मेरा ज्यादा हिस्सा चाहिए। अरे तुम दोनों लड़ो मत, मैं जो कह रहा हूं कम से कम वो तो सुनो। तुम दोनों में से जो भी किसी की सच्ची सेवा करेगा, मैं उसे ही ज्यादा धन दूंगा। दोनों बेटे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, अरे पिताजी ने बहुत छोटा सा काम दिया है, मैं तो किसी की भी सच्ची सेवा कर लूंगा, फिर मुझे ही ज्यादा हिस्सा मिलेगा। यह सही है, मैं कल ही किसी व्यक्ति की सेवा कर दूंगा और बदले में पिताजी मुझे ज्यादा धन दौलत देंगे। दोनों भाई ये सोचकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन अपने कमरे में जाकर दोनों सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं सेवा किसकी करूंगा? एक काम करता हूं, किसी बड़े बूढ़े व्यक्ति की सच्ची सेवा कर लूंगा, इससे पिताजी खुश होकर मुझे ही ज्यादा हिस्सा दे देंगे। अगले ही दिन रोहन गांव में सबसे बड़े बूढ़े को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया जो उसके काम आ सके, तो वो बहुत परेशान हुआ। दूसरी तरफ राम भी यही सोचकर इधर उधर घूम रहा था। मैं आखिर सेवा करूं किसकी, कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। मुझे किसी बूढ़े व्यक्ति से इस बारे में पूछना चाहिए कि सच्ची सेवा होती कैसे है। यह सोचकर राम आगे की तरफ बढ़ा और गांव के सबसे बुजुर्ग बूढ़े के पास चला गया। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात जाननी थी। हाँ बोलो बेटा, तुम्हें मुझसे क्या जानना है? बाबा, मेरे और मेरे छोटे भाई के बीच ज्यादा जायदाद को लेकर लड़ाई हुई है। तब हमारे पिताजी ने कहा कि जो भी किसी की सच्ची सेवा करेगा वो उसे ही जायदाद का ज्यादा हिस्सा देंगे। अब मुझे समझ आ गया बेटा, और मैं तुम्हें भी सब बता दूंगा, लेकिन पहले एक काम करो, मेरे लिए कुएं से पानी लेकर आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से सब कुछ समझा दूंगा। यह सुनकर राम बूढ़े पर गुस्सा करते हुए बोला, मैं आपसे यहां सलाह मांगने के लिए आया था और आप मुझे ही काम बता रहे हो। मैं आपका नौकर नहीं हूं, आपको पता है तो बताओ, वरना मैं यहां से जा रहा हूं। बेटा, तू जा रहा है तो एक बात सुनता जा। तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन कभी किसी की सच्ची सेवा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने मतलब के लिए भी किसी के काम नहीं आ सकता, वो भला किसी की क्या सेवा कर पाएगा। अब तुम यहां से जा सकते हो। बुढ़े को आता जाता कुछ है नहीं और मुझे फालतू का ज्ञान दे रहा है। ऐसा कहते हुए वो वहां से चल देता है, और जब वो वापस अपने घर की ओर आ रहा था तब उसे अचानक एक व्यक्ति मिलता है। क्या हुआ राम भाई, बहुत उदास लग रहे हो? राम उसे सब कुछ बताता है। फिर वो व्यक्ति बोलता है, तो तू किसी बुजुर्ग से जाकर क्यों नहीं पूछता? भाई उसकी बात मत कर, मैं गया था एक बूढ़े के पास, लेकिन वो मुझसे ही पानी मंगवाने लगा। बताओ ऐसा कौन करता है? मैंने उसको बोल दिया कि मैं पानी वानी लाकर नहीं दूंगा, बताना हो तो बताओ, तो उसने मुझे ही उल्टा ज्ञान दे दिया। ना जाने क्या क्या बोलने लगा था। मैं तो वहां से वापस आ गया। भाई अगर बूढ़े व्यक्ति ने भी तुझे कुछ नहीं बताया और ऊपर से इतना सुना दिया तो तूने ही कुछ तो गलत किया होगा। देख भाई, अब तू मुझे मत सिखा, अपने काम से काम रख। रोहन भी यही सोचकर इधर उधर घूम रहा था। मैं आखिर सेवा किसकी करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। तभी रोहन को बिरजू काका के चिल्लाने की आवाज आती है। बेटा राम, बेटा रोहन, जल्दी आओ, तुम्हारे पिताजी कुएं में गिर गए हैं, मेरे साथ जल्दी चलो और उनकी मदद करो।
दोनों भाई भागते हुए कुएं के पास आते हैं और दोनों गांव वालों के साथ मिलकर अपने पिता को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। वो उन्हें घर लेकर जाते हैं। कुएं में गिरने की वजह से उनके हाथ पैरों में थोड़ी चोटें आ जाती हैं। दोनों अपने पिता को डॉक्टर को दिखाकर घर जाते हैं। तब राम सोचता है, हे भगवान, अचानक ये सब क्या हो गया? पिताजी ने कहा था कि मुझे किसी की सेवा करनी है और अब मैं इन कामों में फंस गया। मुझे बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करना। मुझे तो अभी तक कोई मिला भी नहीं है, इसीलिए मुझे अभी जाकर किसी व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए। ये सोचकर राम अपने पिता को ऐसी हालत में छोड़कर घर से बाहर चला जाता है। उधर रोहन भी थोड़ी देर बाद सोचता है, मेरे पिताजी को मेरी जरूरत है तो मैं अपने पिता की ही सेवा करूंगा। भले ही मैं ये शर्त हार जाऊं, लेकिन मेरे लिए इनसे अधिक जरूरी कुछ भी नहीं है। रोहन अपने पिता की अच्छे से देखभाल करता है। वो उनको समय पर खाना पानी देता रहता है। अगले दिन पिता रोहन की सेवा देखकर उसको बोलते हैं, अरे बेटा रोहन, तू यहाँ मेरी सेवा में लगा हुआ है, उधर राम न जाने किसकी सेवा कर रहा होगा। ऐसा ना हो कि वो किसी की सच्ची सेवा कर बैठे और तेरे हिस्से की सारी धन दौलत मुझे उसे देनी पड़े। पिताजी, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर आप मेरे हिस्से का धन भाई को भी दे देंगे तो क्या हुआ, आखिर वो मेरे बड़े भाई हैं। वैसे भी मुझे जितना मजा अपने पिता की सेवा करने में आ रहा है, इतना मजा तो मुझे कभी जिंदगी में नहीं आया। पर बेटा, परवर कुछ नहीं पिताजी, आप बस आराम कीजिए और मुझे मेरे बेटे होने का फर्ज निभाने दीजिए। उधर राम सेवा के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में इधर उधर घूमते हुए सड़क से जा रहा था। तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है। कुछ देर बाद रोहन के पास एक आदमी का कॉल आता है। आप राम के परिवार से बोल रहे हैं? हाँ भाई, आप कौन हैं? राम का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी जेब में मिले आईडी से आपका नंबर मिला। आप जल्दी अस्पताल आ जाइए। एक्सीडेंट की बात सुनकर रोहन घबरा जाता है और तुरंत पड़ोस वाले बिरजू काका के पास जाता है। बिरजू काका, आप थोड़ी देर पिताजी के पास बैठ जाइए, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अरे बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? काका, राम भैया का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? जा बेटा, जल्दी जा और अपने पिता की चिंता मत करना, मैं उनकी देखभाल कर लूंगा। रोहन हॉस्पिटल चला जाता है। अपने भाई के सिर और पैरों में चोट देखकर रोहन घबरा जाता है और फिर रोहन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे भाई को कोई गंभीर चोट तो नहीं आई ना? सब ठीक तो है ना? हाँ, वैसे तो सब ठीक है। ये किस्मत वाले हैं, इसीलिए इन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। बस इनके पैरों की हड्डी टूट गई है तो हमने प्लास्टर कर दिया। अब इन्हें 40 दिन सिर्फ आराम ही करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहन अपने भाई को घर लेकर जाता है। अब रोहन राम और अपने पिता दोनों की देखभाल करने लगा। समय पर उनको खाना देता, पानी देता और अपने बच्चों की तरह उनकी देखभाल करने लगा। एक दिन रोहन सोचता है, भाई और पिताजी दोनों की सेवा एक साथ करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर घर का काम और खर्चा कैसे चलेगा? मैं घर में ही रहूंगा तो पैसे कैसे आएंगे, और बाहर गया तो इनकी देखभाल कैसे होगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? रोहन की ये सबसे मेन समस्या थी, क्योंकि घर में राशन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था और रोहन बाहर कहीं पैसे कमाने भी नहीं जा सकता था। घर में बस पैसों के नाम पर काफी जमीन ही बची थी और जमीन से पैसे कैसे निकलें, रोहन सोचता है। सारा अनाज धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। इतनी सारी जमीन होने के बाद भी आज हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी परेशानी देखकर उसके पिताजी उससे बोले, क्या हुआ रोहन बेटा, तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि कभी कभी आदमी के कैसे दिन आ जाते हैं, सब कुछ होने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं होता। मैं कुछ समझा नहीं बेटा, तू क्या कहना चाह रहा है? पिताजी, अब आप ही देखिए, मेरे पास इतना बड़ा बगीचा है, इतने खेत हैं, लेकिन फिर भी आज हमारी रसोई में राशन घटता जा रहा है। घर खर्च के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। बेटा, सब समय का खेल है, तू चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। मैं बस 1-2 दिन में ही ठीक हो जाऊंगा और फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। पैसों का और घर के अनाज का मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर ही दूंगा बेटा। पिताजी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं आपको घर से बाहर कहीं भी जाने नहीं दूंगा। लेकिन बेटा रोहन पिताजी की बात काटते हुए कहता है,
अभी आप किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए पिताजी, और चलिए चलकर आप आराम कीजिए, मैं खाना बना लेता हूँ। रोहन खाना बनाने के लिए रसोई में आता है तो वो देखता है कि सिर्फ 2 आदमियों का ही आटा बचा हुआ था। वो अपने पिता की रोटी बनाकर उन्हें खिला देता है, फिर राम के लिए रोटी लेकर जाता है। लो राम भैया, खाना खा लो, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। चलो जल्दी से उठकर आप खाना खा लो, फिर मैं आपको दवाई दे दूंगा। ये देखकर राम की आंखों से आंसू आ जाते हैं और ये देखकर रोहन अपने भाई से बोला, क्या हुआ भैया, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं रोहन, मुझे दर्द नहीं हो रहा, बल्कि आज तुम्हें ऐसे देखकर मुझे रोना आ रहा है। क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं जानता हूं रोहन कि आज घर में 2 आदमियों के लिए ही रोटियां बन सकती थीं, इसीलिए तूने खाना नहीं खाया, बल्कि अपने हिस्से का खाना भी मेरे पास ले आया ताकि मैं खाना खाकर दवा खा सकूं और जल्दी ठीक हो सकूं। तुझे अपने से ज्यादा मेरी फिक्र है और मैं कितना गलत था भाई। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, आप बेवजह ही परेशान हो रहे हो। नहीं रोहन, मैं हमेशा से ही लालची रहा हूं, यहां तक कि तेरे हिस्से के पैसे भी मैंने हड़पने चाहे। तूने समय आने पर पिताजी की सेवा की और मैं किसी और की सेवा के लालच में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन तूने जायदाद का लालच ना करते हुए पिताजी की सेवा की और अब मेरी भी सेवा कर रहा है, और वो भी सच्ची सेवा। मुझे माफ कर देना मेरे भाई, आज मैं समझ गया हूं कि माता पिता की सेवा या अपने परिवार की सेवा ही सच्ची सेवा होती है। भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप और पिताजी अलग थोड़ी ना हैं, हम एक परिवार हैं, और परिवार के लोग ही बुरे वक्त में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो परिवार का फायदा ही क्या? मुझे मेरे परिवार के साथ रहना है, आप लोगों के साथ रहना है। मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, आप चाहो तो सारी धन संपत्ति ले सकते हो। नहीं भाई नहीं, आज मैं परिवार का मतलब जान गया हूं। मैं अपने भाई और पिता के साथ ही खुश हूं। मैं खुद को किस्मत वाला समझता हूं कि मैंने इस परिवार में जन्म लिया। रोहन मेरे भाई, मैं अपने हिस्से की दौलत भी तुझे देता हूं। रोहन ये बात सुनकर अपने भाई को गले लगाते हुए बोला, नहीं भैया, मुझे तुम्हारे हिस्से का 1 भी रुपया नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो खुश हूं कि आज मेरे भैया को अच्छी सीख मिली है। पैसों का क्या है, पैसे तो हम दोनों मिलकर और भी ज्यादा कमा लेंगे, पर एक दूसरे से लड़कर या अलग होकर हम खुश नहीं रह पाएंगे। हाँ रोहन, तू सही कह रहा है। दोनों भाइयों की ऐसी बातें सुनकर उनके पिता बहुत खुश हुए और दोनों बेटों को गले लगाकर बोले, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मेरा परिवार पूरा हो गया। मेरे दोनों बेटे मुझे मिल गए, अब मुझे किसी और चीज की जरूरत भी नहीं। तुम दोनों भाइयों का प्यार हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। तुम्हारे बूढ़े पिता की बस यही इच्छा है। फिर पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा और दोनों भाई मिलकर अपने पिता की सेवा करने लगे। उनके पिता ने जो सोचकर उन्हें सच्ची सेवा करने के लिए कहा था, दोनों भाइयों को उस बात का एहसास हो गया और उन्हें सच्ची सेवा का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए की गई निस्वार्थ सेवा ही सच्ची सेवा होती है। बुजुर्ग और परिवार की सेवा से बढ़कर संसार में कोई धन दौलत नहीं होती। टैब स्टोरीज।